उनको जो वेतन मिलता है कहाँ से मिलता है? आम जनता जो टैक्स देता है वहाँ से वेतन मिलता है। ये ऑफिसर जो है ना अपना रौब दिखाता है। पहले के नीतीश जी को देखिए और आज के नीतीश जी को देखिए, दोनों में बहुत अंतर मिलेगा। नीतीश कुमार जी की वजह से ही विपिन सर के साथ या जो जनप्रतिनिधि उनके साथ ऐसा बर्ताव कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जिस वजह से छात्र रोड पर उतरे हैं। छात्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए जो री एग्जाम वाली बात है, छात्रों की जो मांग है वो करवाया जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिसवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। विपिन सर और बीपीएससी, ये दोनों मुद्दे लगातार आपको हर जगह दिखाई दे रहे होंगे। एक जो मुद्दा है उस पर भी बात करेंगे। बीपीएससी वाले मुद्दे को लेकर के हम लोग ज़्यादा बातचीत करेंगे, क्योंकि इसमें दोबारा से खान सर और जितने भी शिक्षक जो कहीं ना कहीं बीच आंदोलन से ही गायब हो गए थे, उनके दोबारा जाने से जो चर्चाएं हैं तेज हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रोशन आनंद सर। जानते हैं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका भी। सर, अभी विपिन सर वाला मुद्दा, सभी शिक्षक उनका समर्थन कर रहे हैं। कल खान सर से भी हमने बातें की, विपिन सर से भी हमने बातें की। आपका इस पे क्या रिएक्शन है, जो कि विपिन सर खुद कह रहे हैं डीएम कैसे बर्ताव किए? नहीं, एक तो पहली बात ये है कि मतलब हम थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा आप सूचना दे रही हैं जैसा आप सूचना, हमको ऐसा लगता है कि मतलब डीएम एक प्रकार के नौकरशाह हुए ऑफिसर, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको जो वेतन मिलता है कहाँ से मिलता है? आम जनता जो टैक्स देता है वहाँ से वेतन मिलता है। तो आप जनता के नौकर हैं और एक जनप्रतिनिधि के साथ सही व्यवहार नहीं हो, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आपसे ज़्यादा जनता के बीच पकड़ एक मुखिया जी का होगा। तो अगर मुखिया जी के साथ सच में गलत हुआ है, अगर उनका आवेदन नहीं लिया गया है, तो मतलब ये किसी के साथ भी होता है। और देखिए, ऑफिसर जो है ना अपना रौब दिखाता है। जनता तो ऑफिसर के डर से ही हमको लगता है कि अपना एप्लीकेशन तक नहीं दे पाता है। मतलब पूरी तरीका से जो है समर्थन है। आप लोगों का विपिन सर को पूरा समर्थन? हाँ, क्यों नहीं। प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं लगातार सभी लोग। नीतीश कुमार के ही सब है ना लोग, प्रशासन हो, अधिकारी हो, सब तो नीतीश कुमार के ही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक उम्र आ जाने पर जो है मतलब थोड़ा सा चीज़ों का प्रभाव होता है। तो एक पहले के नीतीश जी को देखिए और आज के नीतीश जी को देखिए, दोनों में बहुत अंतर मिलेगा। 2005 के नीतीश जी को देखिए और 2025 के नीतीश जी को देखिए, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पहले उनके भाषण को देखिए, आज उनके भाषण को देखिए। पहले उनके क्रियाकलाप को देखिए, आज उनके क्रियाकलाप को देखिए। निश्चित तौर पर बहुत अंतर है। कुछ दिन पहले मैं आप ही का एक शॉर्ट्स देख रही थी, जिसमें कि आप लिख रहे थे 2005 से पहले नीतीश कुमार और 2010 या 15 तक आप खुद बोल रहे थे कि उनका जो काम था वो ठीक था। 25 आते आते 20 के बाद से थोड़ा वो डगमगा गए। 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तक नीतीश जी बहुत शानदार काम किए हैं। उनके कामों का अवलोकन करेंगे, बहुत शानदार काम किए नीतीश जी। लेकिन 2014 के बाद के उनके कामों का अवलोकन करेंगे तो मतलब वो जनता के लिए नहीं दिखता है काम। ऐसे नीतीश जी हमारे गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे गलत हम करें या कोई भी करे। और देखिए, विचार हर किसी का अपना अपना होता है। जैसे मेरा अपना विचार है, हो सकता है मेरे विचारों से कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखे, तो और विचारों के ऊपर किसी का बंधन भी नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे विचार से सहमत है ठीक है, जो नहीं सहमत है उनके लिए वो भी ठीक है। नीतीश कुमार जी की वजह से ही विपिन सर के साथ या जो जनप्रतिनिधि उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है? नहीं, मतलब अधिकारियों को छूट दे रखा है उन्होंने। कहीं ना कहीं अफसरशाही बढ़ गई है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर अफसरशाही नहीं बढ़ता तो एक देखिए, सामान्य लोग जाता है, उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, अलग चीज़ है। लेकिन जो एक पंचायत का मुखिया है उसका एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के साथ कैसा बर्ताव अधिकारियों के द्वारा किया जाता होगा। लेकिन अधिकारियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं। आप अधिकारी होने का रौब मत दिखाइए, बल्कि आप जनता का सेवक हैं। जिसके लिए आप हैं वो काम आपको करना चाहिए। अच्छा, बीपीएससी वाले मुद्दा जो कि कभी गर्माता है, कभी ठंडा पड़ जाता है, कभी सुस्त हो जाता है। अभी उसमें दोबारा से खान सर के जाने की बातें तेज हो गई हैं। हाई कोर्ट में जो भी हियरिंग है बार बार टल जा रहा है।
अ, देखिए, इस पे क्या कहा जाए, मतलब जहाँ तक कहा जाता है कि जब तक आग नहीं लगता है तब तक धुआं नहीं निकलता है। तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए कि 70वीं बीपीएससी ऐसा तो नहीं है कि पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इससे पहले 68वीं, 69वीं, 65वीं, 64वीं, 66वीं बीपीएससी हुआ, लेकिन इस प्रकार का चीज़ तो उस बीपीएससी में नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जिस वजह से छात्र रोड पर उतरे हैं। और छात्र रोड पर उतरे हैं, छात्र लाठी खाए हैं, शिक्षकों को जेल जाना पड़ा है, छात्र नेताओं को जेल जाना पड़ा है, छात्रों को जेल जाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो है, जिस वजह से जो है आपको मतलब इस प्रकार का चीज़ 70वीं बीपीएससी में जो है आपको देखने को मिला है। तो अगर छात्रों के साथ अन्याय हुआ है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात हम आपसे पूछ रहे हैं। आप हमको बताइए, अगर आपके साथ मान लिया जाए आपके साथ ही कुछ गलत हुआ है तो आपको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए हमको। निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलना चाहिए। जब छात्रों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो छात्रों को न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? छात्रों की मांग री एग्जाम है, छात्रों को लग रहा है कि नहीं, अगर री एग्जाम हो जाएगा तो हमारे साथ न्याय हो जाएगा। तो हमको लगता है लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। छात्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए जो री एग्जाम वाली बात है, छात्रों की जो मांग है वो करवाया जाना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन यहाँ पर एक बात और, इस बात से बहुत सारे छात्र असहमत भी होंगे, लेकिन हम उसके पीछे तर्क रख रहे हैं। देखिए, जब कहीं से भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। पता नहीं, ऐसा हमको लग रहा है कि अब छात्रों को न्याय अगर कोई दे सकता है तो वह न्यायालय ही दे सकता है। इसके पीछे तर्क ये है कि एक बात बताइए कि 29 दिसंबर को रोड पर आंदोलन हुआ, उसके बाद सरस्वती पूजा से ठीक पहले रोड पर आंदोलन हुआ, और उसी बीच में जो है देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी अपना समर्थन दिए आंदोलन को। जब इतना कुछ होने के बावजूद सरकार अभी तक छात्रों के पक्ष में निर्णय नहीं लिया है, तो इससे क्या लगता है कि मतलब अब अगर आंदोलन होगा तो उससे कुछ होने जा रहा है। अगर छात्रों को लग रहा है कि नहीं, आंदोलन होने से, रोड पर उतरने से हमें न्याय मिलेगा, तो हम पर्सनली हम अपना विचार कह रहे हैं कि हमारी पहचान किससे है? सीधी सी बात है, छात्रों से है। हम बीपीएससी 70वीं बीपीएससी को लेकर के सबसे पहले आवाज़ हम उठाए हैं। आप किसी भी संस्थान का, किसी भी टीचर का यूट्यूब चैनल पलट करके देख लीजिए। 13 दिसंबर को 2 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और 2:30 से 3 बजे के बीच में हम आवाज़ उठाए हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। हम अपने चैनल पर उठाए हैं ये बात। और वो हम कैसे उठाए, तो मतलब वो हम न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ में 1 बजे से ही जो है दिखा रहा था कि जो है क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया है। और जिस वजह से, और इस आंदोलन की सूत्रपात इसी संस्थान से हुई है, हम आपको बता दें। और मात्र 2 दिन ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन रहा है, बाद बाकी तो बहुत कुछ हुआ। तो 50 से 53 दिन हो गए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे जिद पर अड़े हुए हैं। कहा जाता है कि कोई चीज शिद्दत से चाहो तो कायनात पूरी करने में लग जाती है, लेकिन ये बच्चों की मांग तो जायज है, क्यों पूरी नहीं की जा रही है सरकार की ओर से? मांग जायज है, लेकिन अब हमको लगता है न्यायालय ही कायनात का काम करेगा। हमको लगता है, दूसरा तो हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर छात्रों को लगेगा कि नहीं, आंदोलन करेंगे तो उससे हमारी जीत हो सकती है, तो हम छात्रों के साथ हैं, हम सबसे आगे खड़ा होंगे आंदोलन में। ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमको ऐसा लग रहा है, मतलब क्योंकि रोड पर तो छात्र उतरे हैं, लाठी खाए हैं, ठंड वाले दिन में जो है वाटर कैनन से पानी चलाया गया है छात्रों के ऊपर। 29 दिसंबर वाली घटना कोई भूलने वाली घटना है? वो भूलने वाली घटना नहीं है। तो ये सबसे लगता है कि नहीं, रोड पर उतरने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप लोग इस बात से असहमत हो, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है, हो सकता है मेरा विचार गलत भी हो, हमको ऐसा लग रहा है कि अगर हम न्यायालय में अपने चीज़ों को तरीका से रखेंगे, सख्त वे में रखेंगे, और न्यायालय में प्रूफ के साथ चीज़ों को अगर हम रखेंगे, तब हमको लगता है छात्रों की जीत हो सकती है। लेकिन अगर छात्रों को लग रहा है कि रोड पर उतरने से ही होगा, तो हम आपके साथ रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं। जाएंगे बच्चों के बीच? क्यों नहीं जाएंगे?
निश्चित तौर पर हम जाएंगे। हमारी पहचान किससे है? सीधी सी बात है, हमारी पहचान छात्रों से है। हमको पहचान कौन दिया है? छात्र ने दिया है। तो हम छात्रों के लिए नहीं खड़ा होंगे तो हम किसके लिए खड़ा होंगे? और सबसे बड़ी बात है, हम आपको बताते चले कि हमारे ऊपर आंदोलन को लेकर के 3 केस हुआ है, जिसमें बीपीएससी आंदोलन को लेकर के 2 केस हुआ है। बीपीएससी को लेकर के भी आप पे ऊपर 2 केस हुआ है। और जिसमें एक केस में हमारी अरेस्टिंग भी हुई है, फिर हम बेल भी लिए हैं। तो छात्रों के साथ तो है ही, क्यों नहीं जाएंगे? 100% जाएंगे। विपिन सर के समर्थन में भी क्या आप जाएंगे अगर किसी कड़ी वो कमजोर पड़ जाते हैं तो? हाँ जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे। हाँ, हम तो हर किसी का समर्थन करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कुछ होता है तो मेरा कोई समर्थन नहीं करता है। खैर, समर्थन करे या नहीं करे, हम सबके साथ खड़ा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन नहीं कहेंगे कुछ भी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम सबके साथ खड़े हैं। यानी जहाँ पर अन्याय होगा, न्याय दिलाने के लिए हम खड़ा रहेंगे। चलिए, तो आप रोशन आनंद सर को सुन रहे थे। विपिन सर मुखिया वाले मुद्दे को लेकर के भी बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब दिया। साथ ही साथ बीपीएससी 17वीं, जिसको लेकर के लगातार जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन हो जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।